हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनडीए का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे आपको इससे गुजरना होता है ना। तो एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली दो स्टेज में डिवाइड है। फेज वन, फेज टू। स्टेज वन, स्टेज टू बोल लीजिए, जिसको हम लोग रिटन टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के साथ साथ ही आपका उसके साथ ही मेडिकल हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाइट वगैरह का बहुत इशू आपका इसमें नहीं आता, क्योंकि ऑफिसर रैंक का टेस्ट है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सारा का सारा जो कमांड या कह दीजिए डिमांड होता है एसएसबी में होता है ज्यादातर रिटन, फिर भी थोड़ा सा मेहनत करके आप निकाल लोगे। बट एसएसबी कोर है जो इसका जान है, एक तरीके से इसकी दिल है, इसका सब कुछ है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए होता है एसएसबी। तो सबसे पहले देखेंगे दो स्टेप प्रोसेस आपका, रिटन और एसएसबी। रिटन की अगर बात करेंगे तो ये आपका ऑफलाइन पेपर होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। दो पेपर होते हैं, एक दिन लगातार होते हैं, सुबह स्टार्ट होता है और एक शाम को होता है। 2.5 घंटे के दो पार्ट में होते हैं आपके पास, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन मैथमेटिक्स का होता है, जो कि क्लास 11th और 12th वाला मैथ आता है, जो कि जेई मेन का सिलेबस है। एनडीए बोल दीजिए, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड बोल दीजिए, यानी टेक्निकल मैथ। 300 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटा मौका मिलता है, 120 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करेंगे पेपर टू, जो कि जीएटी है, 600 नंबर का पेपर है। ये भी 2.5 घंटा मिलता है, 250 नहीं, 600 नंबर का पेपर। ये आपका 150 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है यहाँ पे, ओके। बात करेंगे टोटल नंबर जो आपका रिटन का होता है, ये 900 होता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, सुबह 2.5 घंटे होता है और शाम को 2.5 घंटे, इस तरीके से होता है आपका, ओके। 5 घंटे का ओवरऑल ड्यूरेशन था इस पेपर का। इसके बारे में देखा जाएगा तो जीएटी वाला जो पेपर है, जीएटी के अंदर आपका फिजिक्स आता है, जो ये सिलेबस है इसके अंदर आपका फिजिक्स आता है, इंग्लिश आता है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन खुद में आता है, अकेले फिक्स होता है, बाकी फिक्स नहीं थे। 100 के अंदर आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, ये मेन पोर्शन कवर करते हैं। एक आध क्वेश्चन पॉलिटी के आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी कुछ बन जाते हैं। बट मेजर जो होता है आपका, एक तो मैथ हो गया पेपर वन। पेपर टू के अंदर इंग्लिश अलग एक सेक्शन हो जाता है 50 क्वेश्चन का। जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें मेजर जो पोर्शन होते हैं, मतलब 100 में से बोल दीजिए 85-90 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। टोटल लगभग 7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल आपका 900 नंबर का होता है रिटन, जो कि ऑफलाइन मोड होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, ओके। जीएटी वाला एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। मैथमेटिक्स की बात करें, जीएटी में जो निगेटिव मार्किंग होती है 1.33 होती है। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग 0.83 होती है। आप बोल सकते हो 1/4, एक चौथाई आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये है आपका रिटन। रिटन निकालना बहुत मुश्किल नहीं। रिटन निकालने का जो कट ऑफ चला, भी रिटन का बताऊं तो 300 से ज्यादा हल्का सा 301 जा रहा, 302, 305 ये जा रहा कट ऑफ। कितने में से? 900 में से। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डील नहीं इसको निकालना, इसको करना। बात आती है सेकेंड स्टेज यानी कि एसएसबी की। तो ये रिटन निकालने के बाद आपको एसएसबी से गुजरना होता है। ये बहुत ही स्पेशल तरह का एक इंटरव्यू प्रोग्राम है, जो कि 5 दिन तक कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज वाइज डिफरेंट। स्टेज 1 में इसको रखा जाता है, जहां पे आपके पास पीपीडीटी वगैरह कराया जाता है। स्टेज 2 के अंदर आपको ग्रुप टेस्ट, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें होता है। टोटल 5 दिन का प्रोसेस और 900 नंबर का ये होता है। यानी एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें टोटल 1800 नंबर काउंट किया जाता है। इस 1800 नंबर में से आपको जितना कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से लेके जाना है, ठीक है। पहला पेपर रिटन 900 नंबर का और आपका एसएसबी 900 नंबर का। ये आपका पूरा सिनेरियो है। ये भी आपका क्वालिफाइंग भी रहना चाहिए, मतलब एसएसबी का भी अपना लिमिट होता है। बात करेंगे आपके पास, मतलब एसएसबी का नंबर काउंट होता है, क्वालिफाइंग नहीं होता। जैसे कि एयरफोर्स में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना, वहां नंबर नहीं मिलता है, क्वालिफाई का पॉइंट मिलता है, बट यहां पे नंबर काउंट होता है। तो एसएसबी आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये नंबर काउंट होता है। बात करते हैं स्टेज वाइज, दिन वाइज, तो 5 दिन का जो प्रोग्राम होता है एसएसबी का, इसके अंदर पीपीडीटी एक तरीके से होता है, पिक्चर प्रोटेक्शन टेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप फोटो देख सकते हो, आपको ये फोटो दिखाया जाएगा एक स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे, और फिर आपको इसको बंद करने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट दिया जाएगा। आप इसको लिखोगे, 4 मिनट के आसपास दिया जाता है। इसके बारे में पूरी स्टोरी लिखोगे कि क्या आपने इस इमेज में फील किया, क्या देखा, पूरी कहानी आपको लिखनी है। पूरी इस हिसाब से आपका वो लिया जाता है, आपके
टेस्ट किया जाता है माइंड का कि आपका ध्यान किधर जाता है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये चेन स्नैचर है जो दिख रहा अभी फिलहाल, एक लड़की जा रही यानी उसी का स्नैच किया है, ये दौड़ा रहा है, पुलिस वाला इसका पॉकेट से लग रहा है, इसके पॉकेट से देखोगे पुलिस वाला लग रहा है, दोनों पॉकेट इसका ऐसे है। तो इस तरीके से पूरा ऐसे आपको इमेज ऑब्जर्व करना पड़ेगा और चीजों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी टीवी की दुकान हो गई, इस तरीके से, ठीक है। आगे बात करेंगे, सेकेंड डे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिर आपका ग्रुप टेस्ट, ऑफिसर टास्क होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर कॉन्फ्रेंस होता है। टोटल ये आपका स्टेप है, 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो जो है खेला इसी का है, और ये भी निकल जाता है अगर बच्चे थोड़े से इंटेलेक्चुअल, या कह दो कि ये ना एसएसबी, एनडीए क्या है ना, एसएसबी इसलिए किया जाता है कि बच्चों के अंदर की रियलिटी निकालनी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एनडीए का, एसएसबी का सिर्फ कोचिंग करके ही एसएसबी निकल सकता है, लेकिन आप एग्जाम्पल देखोगे तो लगभग 50% के आसपास ऐसे बच्चे एसएसबी निकालते हैं जो एसएसबी की ट्रेनिंग नहीं लिखे रहते, बस स्पीकिंग वगैरह वो किए रहते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे निकाल लेते हैं? ये बच्चों को ढूंढ लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू क्या करता है, बच्चों के अंदर से क्वालिटी ढूंढ लेता है। आप इसको रट के, इसको सीख के नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी रहेगी तो आप तुरंत सेलेक्ट हो जाओगे। वो देखते कौन लीडर बन सकता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट एक लीडर के तौर पे देखा जाता है, ऑफिसर के तौर पे देखा जाता है। कोई भी युद्ध होता है, आप किसी स्टोरी पढ़ लीजिए, कहीं भी युद्ध की कहानी पढ़ लीजिए, आपको वहां पे लीड करता हुआ लेफ्टिनेंट ही दिखेगा, वो एनडीए वाले लोग ही होते हैं। बहुत हायर पोस्ट पे एनडीए के लोग ही जाते हैं। तो उसी टाइप के बच्चे चाहिए होते हैं। और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, एकदम सीना चौड़ा करके कॉन्फिडेंस से जाइए, और जो आपको सही लगे, जो आपको गलत लगे, एकदम सही जवाब दीजिए, कोई बनावटी जवाब नहीं, आपका एसएसबी निकल जाएगा। एसएसबी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं, वो घर के क्वालिटी से आ जाता है, एनवायरनमेंट कैसे रहते हो आप, आपकी सोच क्या, देश के प्रति आपकी क्या थिंकिंग है। तो इस तरीके से ये होता है ना। तो देख सकते हो आप सभी लोग, मेरे हिसाब से आप समझ गए। टोटल आपका 2 स्टेप प्रोसेस है, रिटन और एसएसबी। रिटन भी निकल जाता है, एसएसबी भी निकल जाता, कोई मुश्किल नहीं आता, बशर्ते आपके अंदर थोड़ा सा गट्स रहना चाहिए, थोड़ा हिम्मत रहना चाहिए लड़ने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूंगा तो बेटा लगभग 400 के आसपास एक बार में वैकेंसी आती है। साल में ये 2 बार पेपर होता है, यानी दोनों टाइम का देखा जाएगा तो 800 होता है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को, और ये 12th पास पे मांगता है, किसी भी ब्रांच से, आप बायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो। बस हाँ, मैथ के साथ थोड़ा बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि यहाँ मैथ का पेपर आता है। दूसरा, मैथ वाले बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग में जा सकते हैं, और बिना मैथ वाले जो बच्चे होते हैं सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आर्मी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 50% से ज्यादा आर्मी की वैकेंसी होती है। तो आपको भी बायोलॉजी और कॉमर्स वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो इसका फायदा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीन मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर आप सभी को एनडीए का रिटन निकालना है बहुत आसानी से, घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई करना चाह रहे, अभी 12th में हो, तो आप बिल्कुल बिना बाहर गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बुरी हालत है, महंगाई बहुत है, तो आप घर पे बैठ के आराम से 999, अगर आप अभी 25 तारीख यानी 25 अप्रैल के पहले तक कोर्स लेते हो एकलव्य, तो आपको 999 का पड़ेगा। ये एनडीए 2024 के लिए एकलव्य फाउंडेशन बैच हमारा आया, जो रिटन की तैयारी कराएगा ऑनलाइन घर पे बैठते हुए, ठीक है। अगर आप 25 अप्रैल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपको 1499 का पड़ेगा। तो ये आपका कोर्स, आप इससे जुड़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है एप्लीकेशन पे। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर आपका यूट्यूब पे इससे इवेंट मिलते हैं, और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे इसकी क्लासेस चलती है। डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आराम से। कभी भी हमारे साथ आप बैच में जुड़ते हो तो इस बात को दावे के साथ कर रहा हूं और भरोसे के साथ हमारे पर भरोसा करोगे आप कि जो भी बैच आप जुड़ रहे हो उसका 100% सेटिस्फेक्शन हम रखते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा बैच लेता है तो आपको कहीं से भी 1% की भी कमी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस चीज की भी जरूरत होगी हर चीज आपको हम लोग प्रोवाइड कराते, कैसे भी करके। बस हमें वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर पागलपन है, जो पाना चाहते सच में वर्दी, जो सच में लेफ्टिनेंट बनना चाह रहे, एनडीए निकालना चाह रहे। अगर ऐसे हो आप कैंडिडेट जो कि किसी भी कीमत पे जाने के लिए तैयार हो, मुझे एनडीए निकलवाना है, तो ये बैच आपके लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं बना है। तो अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप लड़ सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, आप हार मानने वालों में से नहीं हो, तो बिल्कुल एकलव्य बैच आपके लिए 999 का पड़ेगा। तो जल्दी से बैच ले लीजिए, अभी कम प्राइस में पड़ जाएगा 25 अप्रैल तक। इसके बाद इसका प्राइस हाइक हो जाएगा 1499। इसके अंदर रिटन तैयारी कराते, किसी कारण से आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाते तो भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता, आप देख सकते हो। आपको क्लास का नोट्स दिया जाता, आपको क्वेश्चन दिया जाता प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता, लिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। आप हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम को, आप दोनों को समझ में आएगा।
ये आपका जो कोर्स प्राइस है पूरा कंप्लीट कोर्स का, ये महीने वाइज नहीं कि महीने का ये 1 महीने का फीस है, पूरा कंप्लीट कोर्स इसके अंदर कराया जाएगा। ओके, और एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा कोई एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी नहीं रहेंगी कि आपको 1 साल बाद हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, नया टीचर ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी का एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपर्ट है, वही आपको पढ़ाएंगे। कोई भी न्यू फैकल्टी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाएगी बैच के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट बैच है, आप जुड़िए, आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कहीं से भी 1% आपको कमी नहीं लगेगी, जबकि ज्यादा ही लगेगा जितनी भी चीजें आपको बोले। ओके, तो जल्दी से एकलव्य बैच से जुड़ जाओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए, आपका इंतजार है। 25 तारीख से बेटा क्लासेस स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन पे, फिर धुआंधार तरीके से एकदम लग जाएंगे। आप भी लग जाना, बिना कुछ सोचे समझे। एनडीए की तैयारी करनी, कुछ भी मत सोचो, ना इधर देखो ना उधर देखो, सबको साइड करो। एकलव्य फाउंडेशन बैच, सिर्फ और सिर्फ यही। और एक चीज बताऊं, लाइफ में कुछ करना चाहे ना करना, एक बार एनडीए का मैथ मुझसे पढ़ के देखना, तुमको मजा ना आ जाए तो फिर कहना, और जिंदगी भर की मैथ की शिकायत खत्म ना आ जाए तो फिर मुझसे कहना कि मैथ में मजा नहीं आया। आपको गारंटी देता हूं, मैथ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप चिल्लाते फिरोगे कि मैथ पढ़ो तो इनसे पढ़ो, ऐसा पढ़ाऊंगा। एकलव्य बैच में आ जाइएगा, ठीक है। 999 का पड़ेगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।